विकास अकेले एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और सुनील उस काम को 45 दिनों में कर सकता है। विकास काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद सुनील भी उसके साथ लग जाता है। पुनः कुछ दिनों के बाद आलोक उनके साथ आ जाता है और वे मिलकर काम पूरा करते हैं। यदि आलोक ने 33 होल 1/3% दैट इज़ 1/3 काम, एक तिहाई काम किया, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? ये हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है और इस तरीके से कार्य और दिन से संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैथमेटिक्स में कि जो जो बातें हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं उन चीज़ों को हमको राइट डाउन कर लेना चाहिए। लिखा है विकास अकेले एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि विकास अगर किसी काम को 30 दिन में कर लेता है तो डेफिनेटली विकास के द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य होगा उस कार्य का जो हिस्सा होगा वो 1/30 होगा। डेफिनेटली 1/30वां हिस्सा एक दिन में करेगा, तभी वो 30 दिन में काम पूरा कंप्लीट करेगा। सिमिलरली आगे बढ़ें तो हम सुनील उस काम को 45 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब है सुनील के द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य है वो 1/45 है। और आगे बढ़ते हैं। विकास काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद सुनील भी उसके साथ लग जाता है। मतलब वर्क स्टार्ट करता है विकास, उसके बाद 5 दिन बाद आता है सुनील। इसका मीनिंग ये है कि विकास जितना दिन भी काम करेगा उससे 5 दिन कम काम करेगा सुनील, क्योंकि 5 दिन बाद आया है डेफिनेटली। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि विकास ने काम शुरू किया और वह काम टोटल m दिनों में विकास m दिनों तक काम किया, क्योंकि हमको कितने दिनों तक काम किया ये नहीं दिया है विकास ने। तो हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि विकास ने m दिन तक कार्य किया। तो जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि 5 दिन बाद आया है सुनील, तो डेफिनेटली विकास m दिन अगर काम किया है तो सुनील जो है m-5 डेज काम करेगा। उससे विकास जितना दिन करेगा उससे 5 दिन कम काम करेगा सुनील, क्योंकि सुनील 5 दिन बाद आया है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आलोक पुनः कुछ दिनों बाद आलोक उनके साथ आ जाता है। आलोक कितने दिन बाद आया है ये क्वेश्चन मैंने दिया है। कुछ दिनों के बाद आलोक उनके साथ आ जाता है और वे मिलकर पूरा काम करते हैं। अब 3 आदमी मिलकर के उस काम को पूरा करते हैं। और आगे एक चीज़ दी है कि आलोक ने 1/3 काम किया। 33 होल 1/3 मतलब क्या समझे? 1/3 काम किया। आलोक ने पूरे काम का 1/3 हिस्सा किया। तो हमको बताना है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ। तो इस चीज़ से हम एक मीनिंग निकाल लेंगे कि आलोक ने 1/3 काम किया, तो इसका मतलब है कि विकास और सुनील ये दोनों मिल करके उन्होंने बाकी के जो 2/3 हिस्सा कार्य का है उसको विकास और सुनील ने किया है डेफिनेटली, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आलोक ने 1/3 काम किया तो विकास प्लस सुनील ने 2/3 काम करेगा। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं कि विकास और सुनील, विकास एक दिन में 1/30 काम करता है। तो हमने बोला है कि सपोज किया है विकास m दिन कार्य किया है तो m दिन में m/30 काम करेगा। एक दिन में 1/30 तो m डेज में m/30। सिमिलरली सुनील एक दिन में 1/45 तो m-5 डेज सुनील ने काम किया है तो m-5 डेज में m-5 डिवाइडेड बाई 45 वर्क ये किया है। और चूंकि हमको मालूम है कि दोनों को मिला करके 2/3 काम हुआ है तो इस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म में एक इक्वेशन हमको मिल गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो सभी को आता है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और ये सिंप्लीफाई करके हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। m की वैल्यू है 14 दिन। तो इससे स्पष्ट है कि सुनील ने काम स्टार्ट किया था और टोटल 14 दिन तक काम किया सुनील, शुरू से आखिरी तक। विकास
विकास ने काम शुरू किया था और टोटल m डेज तक काम किया था, मतलब m का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। विकास ने 14 डेज तक काम किया। सुनील ने 5 दिन बाद आया, इसका मतलब है सुनील ने 9 डेज काम किया। और उससे कम दिन काम आलोक ने किया है। आलोक ने कितना दिन बाद आया ये नहीं दिया है स्पष्ट क्वेश्चन में कि आलोक ने कितने दिन बाद वर्क ज्वाइन किया है। तो आलोक कितने दिन तक काम किया ये हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, और ये हमको क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो काम डेफिनेटली स्टार्टिंग पर्सन है विकास, शुरू से काम कर रहा है और m दिन काम किया है, मतलब ये काम जो है शुरू से आखिर तक मतलब टोटल m डेज में ही कंप्लीट हुआ है और m की वैल्यू है 14। तो यह कार्य कंप्लीटली 14 डेज में पूरा हुआ है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इस वर्क और डेज से रिलेटेड एप्टीट्यूड के इस सवाल को हमने प्रॉपरली हल करने का प्रयास किया है। थैंक यू।